हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग के इस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। और आज है 17th डे और आज हम करने वाले हैं टेंस का रिवीजन। दोस्तों, इससे पहले हमने टेंस को अच्छे से जाना कि टेंस क्या होता है, कितने टाइप्स है और इन टाइप्स को फिर से कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो ये सारे टेंस हमने ऑलरेडी कवर किए हैं पिछले कुछ दिनों में। दोस्तों, आज हम ये सारे टेंस को आज हम रिवीजन करेंगे, यानी हम कोई सेंटेंस लेंगे और सेंटेंस को लेने के बाद फिर हम इन सारे टेंसों में रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमें ये जो ता है, ती है या स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में ऐसे ही छपा रहे। जैसे आप किसी सड़क से होकर के गुजरते हो, किसी नई जगह से आप होकर के जैसे गुजरते हो, तो एक बार में आपको याद नहीं होता है ना, लेकिन जब उसी सड़क से बार बार जब गुजरते हो, बार बार गुजरते हो, तो वो सड़क आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाता है ना कि ये यहाँ से मुड़ना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, फिर लेफ्ट कटना है, फिर राइट कटना है। ये सारे रूल रेगुलेशन कैसे याद होते हैं? जब हम उस रास्ते से बार बार चलते हैं तब। तो सेम चीज होता है दोस्तों टेंस के साथ। सेम चीज होता है दोस्तों, आप कोई सेंटेंस जब पढ़ते हैं, याद करते हैं तब। तो इसीलिए आपको क्या मैं हमेशा क्यों कहता हूं, आपको मैं क्या कहता हूं, आपको मैं प्रैक्टिस करने के लिए कहता हूं। प्रैक्टिस क्यों? क्योंकि आप उस रास्ते से बार बार गुजरिए। जब आप बार बार गुजरते जाएंगे उसी उसी रास्ते से ना, तो वो रास्ता आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। सेम थिंग है दोस्तों कि ये टेंस है। टेंस में आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं और वो स्ट्रक्चर्स कैसे याद रहेंगे? जब आप उसका बार बार रोज रोज आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। ऐसा नहीं कि मजबूरी में कर रहे हैं, एकदम इंटरेस्ट के साथ करिए। म्यूजिक ऑन करिए, है ना। अगर आप अकेले में तो अकेले कर सकते हो, म्यूजिक के साथ भी कर सकते हो। म्यूजिक ऑन करिए एंड प्रैक्टिस करिए। तो ऐसे ही आप ना, ये प्रैक्टिस का जो सेशन है ये आज हम क्लियर करेंगे। तो इसीलिए ये वीडियो है रिवीजन के लिए, टेंस रिवीजन, ठीक है। तो ये है हमारा सेंटेंस, और सिंपल सा सेंटेंस लेकर के पहले शुरुआत करिए। तो ये सिंपल टेंस का है, यानी कि ये इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं, जो कि प्रेजेंट, ये वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में है ना। और ये वाला पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में है, और ये वाला फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल में है, यानी सामान्य काल में, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल या फिर सामान्य भविष्य काल। सामान्य को इंडेफिनिट भी कहते हैं, यानी अनिश्चित, ठीक है। अनिश्चित वर्तमान काल, और ये वाला अनिश्चित भूतकाल, और ये अनिश्चित भविष्य काल। तो ये मैंने सारे नाम जो है वो बता दिया कि क्या होता है, क्या क्या बोलते हैं। अब इसका प्रैक्टिस करते हैं, और कैसे करते हैं ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ पिछले वीडियो लेक्चर में। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। पहला जो हमारा सेंटेंस रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद सेकेंड जो सेंटेंस रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा नेगेटिव, यानी नकारात्मक। यानी फर्स्ट पॉजिटिव मतलब सकारात्मक होगा, सेकेंड जो है वो है नेगेटिव रहेगा, यानी नकारात्मक होगा। थर्ड जो रहेगा वो क्या रहेगा? इंटरोगेटिव रहेगा। क्या रहेगा? इंटरोगेटिव, ठीक है। ये इस तरह से इंटरोगेटिव, यानी ये रहेगा प्रश्नवाचक। अब सेकंड जो रहेगा ना वो नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का मिक्सचर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लेंगे, वो क्या लेंगे? उसके बाद हम लेंगे WH वाला क्वेश्चन, WH वाला, जिसमें आपका वाई हम यहाँ पे यूज करेंगे। बाकी आप व्हेन, हाउ, वेयर का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर WH तो रहेगा, साथ में ना वो नेगेटिव भी उसमें जुड़ा रहेगा, यानी उसका मिक्सचर रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम 6 तरह से सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए मेरे साथ रेडी हो जाइए, है ना, और प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाइए। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ का क्या हो जाएगा? आई स्पीक इंग्लिश। फिर इसका नेगेटिव, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ? डू आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ? डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूँ? वाई डू आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता हूँ? वाई डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। ये WH था, वाई का यूज करके मैंने लिखा। आप चाहें तो और बाकी जो चीजें उसका यूज कर सकते हैं, जैसे वैन का यूज कर सकते हैं, है ना, हाउ का यूज कर सकते हैं, और वेयर का यूज कर सकते हैं। ये दोनों सेम रहेगा। अगर आप चाहें हु का यूज करना चाहे, हु का यूज करेंगे तो कैसा हो जाएगा? ये जो सब्जेक्ट है ना इसको हटा देना है, ये आई की जगह पे हु लिख दो, ठीक है।
तो ये हो जाएगा अंग्रेजी कौन बोलते हैं, यानी एक से ज़्यादा रहेंगे तो आप बोलोगे हु स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अंग्रेजी कौन बोलता है तो हु स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी कौन नहीं बोलते हैं तो हो जाएगा हु डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ऐसा भी आप बना सकते हैं। ओके, तो ये हु वाले में क्या है, सब्जेक्ट को रिमूव करना होता है। और ये भी चीज़ है कि अगर आप एक सब्जेक्ट ले रहे हो तो यहाँ पे स्पीक्स आ जाएगा, है ना। एक अगर हु को अगर एक व्यक्ति मान के चलोगे तो ये था प्रैक्टिस। अब हम पास्ट करते हैं, पास्ट का करते हैं। चलिए पास्ट का करते हैं। मैंने अंग्रेजी बोली, आई स्पोक इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी नहीं बोली, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे जैसे हम डू या डज का यूज करते हैं, डू या फिर डज का, है ना, तो इसमें हम डिड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डिड का। तो चलिए, मैंने अंग्रेजी बोली, आई स्पोक इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी नहीं बोली, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैंने अंग्रेजी बोली, डिड आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैंने अंग्रेजी नहीं बोली, डिड आई नॉट स्पीक इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी क्यों बोली, वाई डिड आई स्पीक इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी क्यों नहीं बोली, वाई डिड आई नॉट स्पीक इंग्लिश। फिर नेक्स्ट फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल में, मैं अंग्रेजी बोलूंगा तो हो जाएगा आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलूंगा, विल आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, विल आई नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों बोलूंगा, वाई विल आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोलूंगा, वाई विल आई नॉट स्पीक इंग्लिश। आप चाहें तो यहाँ पे आप विल की जगह पे शैल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई शैल स्पीक इंग्लिश, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, आइल। आई शैल या आई विल को आइल बोलते हैं, आइल स्पीक इंग्लिश, ऐसा, ठीक है। तो ये रहा इसका प्रैक्टिस। आप चाहे तो सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश का भी कर सकते हैं। चलिए इंग्लिश इंग्लिश का एक बार मैं करके सुना देता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, वाई डू आई स्पीक इंग्लिश, वाई डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट ये वाला, I spoke English, I did not speak English, did I speak English, did I not speak English, why did I speak English, why did I not speak English। फिर ये वाला, I will speak English, I will not speak English, will I speak English, will I not speak English, why will I speak English, why will I not speak English। So in this way दोस्तों आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। अगर आप हिंदी में भी फ्लुएंसी चाहते हैं तो हिंदी का भी प्रैक्टिस करिए। अगर आपकी हिंदी ठीक ठाक है, आप सिर्फ इंग्लिश को फ्लुएंट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इंग्लिश का करिए। ओके, आपको मीनिंग पता होना चाहिए क्या बोल रहे हैं। अब देखिए कंटिन्यूअस टेंस में, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं जिसे, ठीक है, जो प्रोग्रेस में रहता है, प्रगति में रहता है, या कंटिन्यू रहता है यानी जारी रहता है, या अपूर्ण बोल सकते हैं क्योंकि बोलने का काम जारी है, या कोई काम है वो करने का जारी रहता है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो। तो ये प्रेजेंट का था, प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, और ये वाला फ्यूचर का है। तो चलिए प्रेजेंट का करते हैं। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। इसमें किसका यूज करते हैं, इज, एम और आर का यूज करते हैं, है ना। अगर आप अगर डाउट में है तो इसे एक बार आप देख लीजिए, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेपरेट वीडियो भी है, इसमें हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, और इसमें हम विल बी या फिर शैल बी का यूज करते हैं। तो चलिए फिर से प्रैक्टिस करते हैं। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, एम आई स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं, एम आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूं, वाई एम आई स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा हूं, वाई एम आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। फिर ये वाला, मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा था, वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, वॉज आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहा था, वाई वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा था, वाई वॉज आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। फिर फ्यूचर का करिए, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, आई विल बी या फिर आई शैल बी, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँगा, आई विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँगा, विल आई नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूँगा,
वाई विल आई बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा हूँ, वाई विल आई नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। आप चाहे तो विल नॉट का वोंट में भी बोल सकते हैं, जैसे आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, आई विल नॉट बी स्पीकिंग बोल रहे हैं ना, उसको आई वॉन्ट बी स्पीकिंग इंग्लिश ऐसा बोल सकते हैं। वैसे इसमें भी शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एमंट स्पीकिंग इंग्लिश ऐसा। वैसे ये वाला आई वॉजंट, वरंट, ओके, शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। अब इसका आप चाहे तो इंग्लिश का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए एक बार और इसका भी प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश में। चलिए, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, एम आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वाई एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, वाई एम आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। फिर ये वाला आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश, वॉज आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वाई वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश, why was I not speaking English। फिर ये वाला I will be speaking English, I will not be speaking English, will I be speaking English, will I not be speaking English, why will I be speaking English, why will I not be speaking English। हो रहा है ना प्रैक्टिस। जब ये प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो फिर आप क्या करना है कि स्टॉप वॉच पकड़ना, स्टॉप वॉच ऑन करना एंड देन देखना टाइम, कितने टाइम में आप सारे टेंस को बोल रहे हैं। उसके बाद देखना आप जब बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे ना, पहले मान के चलो अगर आपको 4-5 मिनट लगता है शुरू में, है ना, 5 मिनट, तो दूसरा बार बोलोगे ना तो 4.5 मिनट लगेगा, फिर तीसरे बार में 4 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 2 मिनट, ऐसे घटते घटते आओगे एकदम जब बोलोगे फास्ट बोलना स्टार्ट करोगे, ठीक है, मेरे जैसे। तो ऐसी प्रैक्टिस करिए बार बार, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो फिर आपकी जुबान में ऐसी ही आ जाएगी। आप फिर इंग्लिश बोलने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप फटाक से बोल लोगे, सोचने की नीड ही नहीं पड़ेगी। जैसे आप हिंदी या छत्तीसगढ़ी या कोई भी मराठी या कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, तो आपकी जो मदर टंग लैंग्वेज है उसको बोलने के लिए आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ती उतना ज़्यादा, है ना, फट से बोल लेते हो, आपके मुंह से ऐसे ही निकल जाता है, कोई भी आवाज़ है ऐसी निकल जाती है। तो वैसे ही आप ना जब इंग्लिश में इस तरह से हैबिटेट हो जाओगे ना, तो सोई नींद में भी जब उठोगे ना तो आपकी आवाज़, आपके मुंह से ना वही आवाज़ निकलेगी इंग्लिश में, ठीक। तो ये नहीं है कि आपको एकदम अंग्रेजी बनना है, बट आपकी जो मदर टंग है उसकी भी आपको रिस्पेक्ट करना है, लेकिन दिस इज योर नीड, ओके, इंग्लिश इज योर नीड, सो दैट्स व्हाई यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट you must learn English language, you must improve your communication skill, ओके। तो ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेज बनने के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, वी वांट टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल, ओके, ये मान के चलना है, हम अपना कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना चाह रहे हैं। चलिए अब परफेक्ट का देखते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल। तो ऐसे ही है, इसका भी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, या मैंने अंग्रेजी बोली है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँ, आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, हैव आई स्पोकन इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँ, हैव आई नॉट स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों बोल चुका हूँ, वाई हैव आई स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोल चुका हूँ, वाई हैव आई नॉट स्पोकन इंग्लिश। फिर ये वाला, मैं अंग्रेजी बोल चुका था पास्ट में, आई हैड स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका था, आई हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका था, हैड आई स्पोकन इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका था, हैड आई नॉट स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों बोल चुका था, वाई हैड आई स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोल चुका था, वाई हैड आई नॉट स्पोकन इंग्लिश। प्रेजेंट में ये यहाँ पे हैज या फिर हैव का यूज होता है, पास्ट में सिर्फ हैड का। आप चाहे तो हैजंट, हैवंट, हैडंट और शॉर्ट फॉर्म का ऐसा यूज कर सकते हैं, विल नॉट, वॉन्ट ऐसा। चलिए फ्यूचर का करते हैं। मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, तो ये हो जाएगा आई विल हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँ, आई विल नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, विल आई हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँ, विल आई नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों बोल चुका हूँ, वाई विल आई हैव स्पोकन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोल चुका हूँ, वाई विल आई नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। सो इन दिस वे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ इंग्लिश का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था। अब हम देखते हैं और भी। ये देखिए, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, याला ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या हो गया,
जो परफेक्ट भी रहेगा, पूर्ण भी रहेगा, और प्रोग्रेस में भी रहेगा, अपूर्ण भी रहेगा, कंटिन्यू भी रहेगा, उसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण अपूर्ण काल, जिसमें वर्तमान में हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा और फ्यूचर हो जाएगा। इसमें ना कोई टाइम जोड़ना रहता है, बस ये कंटिन्यू रहता है। जैसे मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, ये कंटिन्यूअस है, इसमें समय बस जोड़ देना है। जैसे मैं 1 महीने से ऐसा करके, ठीक है, 1 महीना अगर जोड़ दिया, कोई समय जोड़ देना रहता है, कोई समय जोड़ दिया मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, यानी एक टाइम दे दिया मतलब वो परफेक्ट हो गया और वो जारी रहता है, इसलिए कंटिन्यू रहता है। तो इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई कोई टाइम दिया रहेगा, कोई ना कोई समय आपको जोड़ देना है। तो चलिए मैंने जोड़ दिया 1 महीना, सब में 1 महीना जोड़ देते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। मैं 1 महीने से यहाँ पे से लिख देता हूँ, 1 महीने से अंग्रेजी बोल रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ या फिर फॉर अ मंथ, ठीक है, फॉर अ मंथ। तो ये अ जो है ना, ये क्या है, ये 1 का शॉर्ट फॉर्म है, आर्टिकल है। तो चलिए मैं 1 महीने से अंग्रेजी बोल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर अ मंथ। मैं 1 महीने से अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं, आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर अ मंथ। क्या मैं 1 महीने से अंग्रेजी बोल रहा हूं, हैव आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर अ मंथ। क्या मैं 1 महीने से अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं, हैव आई नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर अ मंथ। मैं 1 महीने से अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूं, Why have I been speaking English for a month? मैं 1 महीने से अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा हूँ, Why have I not been speaking English for a month? आ रहा ना, हो रहा ना प्रैक्टिस अच्छे से, ऐसी प्रैक्टिस करना है। चलिए इसमें भी करते हैं वैसे ही सेम। मैं 1 महीने से अंग्रेजी बोल रहा था, तो ये वाला सेम यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, मैं सेम लिख रहा हूँ। तो मैं 1 महीने से अंग्रेजी बोल रहा था, तो क्या हो जाएगा, I had been speaking English for a month। मैं 1 महीने से अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, तो क्या हो जाएगा, I had not been speaking English for a month। क्या मैं 1 महीने से अंग्रेजी बोल रहा था, Had I been speaking English for a month? क्या मैं 1 महीने से अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, Had I not been speaking English for a month? मैं 1 महीने से अंग्रेजी क्यों बोल रहा था, Why had I been speaking English for a month? मैं 1 महीने से अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा था, Why had I not been speaking English for a month? बस वैसे ही करना है, सेम है। फ्यूचर का भी वैसी है, यहाँ पे भी 1 महीना जोड़ देना है। मैं 1 महीने से अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, मतलब हो जाएगा आई विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर अ मंथ। उसके बाद मैं 1 महीने से अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर अ मंथ। क्या मैं 1 महीने से अंग्रेजी बोल रहा हूँगा, विल आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर अ मंथ। क्या मैं 1 महीने से अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँगा, विल आई नॉट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर अ मंथ। मैं 1 महीने से अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूँगा, वाई विल आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर अ मंथ। मैं 1 महीने से अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा हूँगा, तो हो जाएगा वाई विल आई नॉट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर अ मंथ। सो ऐसे आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदेमंद है। अब ये जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो क्या करना, आप सब्जेक्ट को चेंज करना। आई के साथ हो गया प्रैक्टिस, अब हम अंग्रेजी बोलते हैं इसका करना प्रैक्टिस। तो ये जितने भी है 12 स्ट्रक्चर में हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया। 12 स्ट्रक्चर मतलब तीनों का सिंपल, तीनों का कंटिन्यूअस, तीनों का परफेक्ट और तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वैसे ही आप ना सब्जेक्ट चेंज करिए, वी करिए। अब वी के साथ ना, वी को लेकर के सब में आप बोलिए, इसमें हम अंग्रेजी बोलते हैं, हमने अंग्रेजी बोली, फिर हम अंग्रेजी बोलेंगे, इसमें करना। फिर हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, हम अंग्रेजी बोल रहे थे, हम अंग्रेजी बोल रहे होंगे। फिर हम अंग्रेजी बोल चुके हैं, हम अंग्रेजी बोल चुके थे, हम अंग्रेजी बोल चुके होंगे। फिर हम 1 महीने से अंग्रेजी बोल रहे हैं, हम 1 महीने से अंग्रेजी बोल रहे थे, हम 1 महीने से अंग्रेजी बोल रहे होंगे। आ रहा है ना समझ में, ऐसी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फिर यू का लेकर के करिए, तुम अंग्रेजी बोलते हो, तुम अंग्रेजी बोलते थे, या तुमने अंग्रेजी बोली, फिर तुम अंग्रेजी बोलोगे, ऐसा मतलब बार बार प्रैक्टिस करिए। तो प्रेजेंट का रूल प्रेजेंट में हो जाता है, स्पीक हो जाएगा। ये जो सब्जेक्ट है इसके साथ है ना, आई वी यू दे, और एक से ज्यादा मतलब प्लूरल के साथ। और ये जो है ना, ही शी इट, और कोई नाम है सिंगुलर, तो उसमें स्पीक्स हो जाता है।
पास्ट सिंपल में करोगे तो स्पीक का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म स्पोक यूज करोगे, है ना। उसके बाद फ्यूचर में विल स्पीक या शैल स्पीक। बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करिए आप, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और भी सेंटेंस है, एक और सेंटेंस है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो एकदम सिंपल सा सेंटेंस लेके ही आपको प्रैक्टिस करना है, कोई हार्ड वाला मत लेना शुरू में। सिंपल का जब आपसे प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तब धीरे धीरे हार्ड की ओर बढ़ना। तो जैसे मैं स्कूल जाता हूँ का एक सिंपल सा सेंटेंस है, इसका चलिए प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें हम सिर्फ इंग्लिश का करते हैं और थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ओके। तो चलिए सिर्फ इंग्लिश का करते हैं। वैसे ही 6 सेंटेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH क्वेश्चन, WH में वाई को लेकर के कर रहे हैं, और WH प्लस नेगेटिव। तो चलिए मैं स्कूल जाता हूँ क्या हो जाएगा, आई गो टू स्कूल। तो मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करिए, ओके। आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल, वाई डू आई गो टू स्कूल, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। फिर ये वाला, आई वेंट टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड आई गो टू स्कूल, डिड आई नॉट गो टू स्कूल, वाई डिड आई गो टू स्कूल, वाई डिड आई नॉट गो टू स्कूल। याद रखिए पॉजिटिव बस में वेंट रहता है, जैसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह बनाते हैं ना, तो डिड का हम यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। चलिए फ्यूचर का ये वाला, आई विल गो टू स्कूल या आई शैल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, शैल आई गो टू स्कूल, शैल आई नॉट गो टू स्कूल, वाई शैल आई गो टू स्कूल, वाई शैल आई नॉट गो टू स्कूल। हो गया प्रैक्टिस। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कंटिन्यूअस में। मैं स्कूल जा रहा हूँ का, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई एम आई गोइंग टू स्कूल, वाई एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। फिर मैं स्कूल जा रहा था का, चलिए आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वॉज आई गोइंग टू स्कूल, वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई वॉज आई गोइंग टू स्कूल, वाई वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई विल बी या आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, आई विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, विल आई बी गोइंग टू स्कूल, विल आई नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वाई विल आई बी गोइंग टू स्कूल, वाई विल आई नॉट बी गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट परफेक्ट का देखते हैं। मैं स्कूल जा चुका हूँ, I have gone to school, I have not gone to school, have I gone to school, have I not gone to school, why have I gone to school, why have I not gone to school। मैं स्कूल जा चुका था, I had gone to school, I had not gone to school, had I gone to school, had I not gone to school, why had I gone to school, why had I not gone to school। फिर मैं स्कूल जा रहा हूँगा, I will have gone to school, I will not have gone to school, will I have gone to school, will I not have gone to school, why will I have gone to school, why will I not have gone to school। तो ये था परफेक्ट। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें एक टाइम हमने ऐड कर दिया है 5 साल से, ठीक है। तो ये हो गया, मैं 5 साल से स्कूल जा रहा हूँ, I have been going to school for 5 years, I have not been going to school for 5 years, have I been going to school for 5 years, have I not been going to school for 5 years, why have I been going to school for 5 years, why have I not been going to school for 5 years। मैं 5 साल से स्कूल जा रहा था, I had been going to school for 5 years, I had not been going to school for 5 years, had I been going to school for 5 years, had I not been going to school for 5 years, why had I been going to school for 5 years, why had I not been going to school for 5 years। फिर नेक्स्ट, मैं 5 साल से स्कूल जा रहा हूँगा, I will have been going to school for 5 years, I will not have been going to school for 5 years, will I have been going to school for 5 years, will I not have been going to school for 5 years, why will I have been going to school for 5 years, why will I not have been going to school for 5 years। तो इन दिस वे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट के साथ करिए। फिर वैसे ही आई के साथ किए हैं, अब वे के साथ करिए, यू के साथ करिए, दे के साथ करिए, फिर राम एंड श्याम, फिर ही, शी, इट और कोई भी नाम लेकर के राम, ऐसा करके आप प्रैक्टिस करिए।
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो यही प्रैक्टिस आप करिए। कोई नया सेंटेंस लीजिए, जैसे मैं आपके लिए नया नया सेंटेंस रखा हूँ, एकदम सिंपल सा छोटा छोटा सेंटेंस है। इन सेंटेंसेस के साथ आप प्रैक्टिस करिए। इन सेंटेंसों के साथ जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना, फिर आप बड़ा वाला सेंटेंस लेना। या बड़ा मतलब क्या होगा, थोड़ा से बड़ा वाला सेंटेंस, ठीक है। तो शुरू में एकदम सिंपल सिंपल सेंटेंस लेना, जैसे मैं दौड़ता हूँ, आई रन। अब इसका पूरा बोलिए, आई रन, आई डोंट रन, डू आई रन, डोंट आई रन, वाई डू आई रन, वाई डोंट आई रन, ऐसा। फिर आई रैन, आई डिड नॉट रन, डिड आई रन, डिड आई नॉट रन, ऐसा। वाई डिड आई रन, वाई डिड आई नॉट रन। मतलब पूरा प्रैक्टिस करिए। जितने भी अभी टेंस मैंने आपको बताया ना, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वह स्कूल में पढ़ाता है, ही टीच एट स्कूल। फिर इसका भी पूरा बनाइए। पंछी आकाश में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले। उसके बाद बच्चे गार्डन में खेलते हैं, तो चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, ऐसा। वह अखबार पढ़ता है, वह न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो हो जाएगा ही रीड्स द न्यूज़पेपर। तो इसका भी आप वैसे ही प्रैक्टिस करिए जैसे हमने अभी किए हैं। हम दाल चावल खाते हैं, वी ईट दाल एंड राइस, ठीक है। दाल की जगह पे पल्स भी आप यूज कर सकते हैं। हम दाल चावल खाते हैं, तो हो जाएगा वी ईट पल्स एंड राइस, या फिर दाल एंड राइस। तुम गाना गाते हो, यू सिंग अ सॉन्ग। तुम गाना गाते हो, यू सिंग अ सॉन्ग। सूरज पूर्व से उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज पूर्व दिशा से उगता था, ऐसा करके आप बना सकते हैं पास में। और उगेगा फ्यूचर में, उगता है, उगता था, उगता रहेगा, ऐसा। उसके बाद फिर यानी उगेगा, और उसके बाद फिर कंटिन्यूअस में बना सकते हैं। उसके बाद फिर आप परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर ये वाला हम किताबें खरीदते हैं, वी बाय बुक्स। फिर माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है, मदर कुक्स डिलीशियस फूड, मदर कुक्स डिलीशियस फूड। तो ऐसे ही अलग अलग सेंटेंसेस, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस लेकर के बार बार प्रैक्टिस करिए। और ये है कल का होमवर्क जो कल मैंने आपको दिया था होमवर्क, इसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है कल का होमवर्क। वे 2026 से फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो इसका हो जाएगा दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2026। दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2026। मैं 1 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ मंथ। आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ मंथ। तुम 2 घंटे से सोच रहे होगे, यू विल हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स। यू विल हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स। वह शाम से टीवी देख रही होगी, शी विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग। शी विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग। बच्चे 2 साल से चित्र बना रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल हैव बीन ड्राइंग फॉर 2 years। द चिल्ड्रन विल हैव बीन ड्राइंग फॉर 2 years। सो इन दिस वे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आई होप कि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए हैं, है ना, और प्रैक्टिस आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, यदि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो नकारात्मक लोगों से दूर रहें, या नकारात्मक लोगों को अपने से दूर करें। क्योंकि नकारात्मक लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा आपको समस्या ही दिखाएंगी, वो हमेशा नेगेटिव बातें ही करेंगी, और कभी भी वो समस्या के समाधान के बारे में चर्चा कभी नहीं करेंगे, और कभी भी वो पॉजिटिव नहीं देखेंगे। इसलिए हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहे और पॉजिटिव लोगों के पास रहें। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कल के लिए आपका होमवर्क यही है कि आप फुल प्रैक्टिस करिए और ये सारे टेंस आपके क्लियर हो जाने चाहिए। यही आज आपके लिए होमवर्क रहेगा। कल मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।